मेरे पास आज की डेट में चंपा की 300 वेराइटीज़ हैं 300 वेराइटीज। मोर देन 500 जो है यहाँ पे प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं चंपा के ही। अच्छा, तो फिर ये चंपा के प्रति इतना पागलपन कैसे हुआ सर? पिनंग पीच का एक आइडिया है, सबसे ज़्यादा जो है ये ब्लूम करता है। अगर आप पूरा प्लांट देखें तो हर स्टेम में आपको फ्लावरिंग दिखेगी, हर स्टेम ने इनफ्लो होल्ड कर रखी है। और मैं यहाँ कॉन्टिन्यूसली एक चीज देख रही हूँ कि आपको सभी वेराइटीज के नाम इतने अच्छे तरीके से याद हैं। मैम ये बच्चे हैं मेरे और मैं आपको एक कॉर्नर पे खड़ा करके बता दूंगा कि कौन सा कहाँ पे रखा है, कौन सा कहाँ ब्लूम हो रहा है। हमारे लिए तो पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि कलर्स के इतने ज्यादा शेड हैं और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी ऐसा कलर यहाँ पर रह गया हो। सारे कलर्स आपके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ब्लूमिंग का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो मार्च एंड से स्टार्ट होता है टिल नवंबर एंड तक ये ब्लूम करता है, दिसंबर तक भी ब्लूम करते हैं कुछ प्लांट्स इसमें। उसके बाद फिर ये डोमेंसी में चले जाते हैं। हर किसी के गार्डन में चंपा का पौधा जरूर पाया जाता है, लेकिन तकरीबन 3 वैरायटीज में। लेकिन आज मैं खुद एक ऐसे गार्डन में आई हूँ जहाँ पर सिर्फ 3 या 4 नहीं, पूरा गार्डन ही चंपा के पौधों से भरा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, तकरीबन 500 से ज्यादा चंपा के पौधे इस छत के ऊपर हैं। 300 से ज्यादा वेराइटीज में है। सबके शेड जो है अलग अलग है, सबकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा अलग अलग है। और जो खास बात है कि इस गार्डन से ही चंपा के फूल सीधे वृंदावन इस्कॉन टेम्पल में राधा जी के चरणों में अर्पित होते हैं। राधा जी की माला को इन्हीं फूलों से तैयार किया जाता है। तो दोस्तों ये गार्डन बेहद खास है और इसको तैयार करने वाले भी खास हैं जो बिल्कुल चंपा के दीवाने हैं, बहुत गहरी नॉलेज रखते हैं। तो आज हम उनसे मिलने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिर कौन कौन सी वैरायटी, कौन कौन से शेड्स के प्लांट उन्होंने अपने इस गार्डन के अंदर लगा रखे हैं, कैसे हम लगा सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो वो हमें बताएंगे जिसकी मदद से हमारी छत पर भी डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट शेड्स में चंपा के प्लांट उगा सकते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, लाडली जी की बगिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद सर, आपने मौका दिया मुझे फिर से इस बगिया में आने का। और सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम सचिन तनेजा है। मैं एक छोटी सी मैंने प्लूमेरिया का गार्डन बनाया है जिसको लाडली जी की बगिया मैंने इसका नाम रखा है। यहाँ के जो सारे फ्लावर्स हैं ये इस्कॉन वृंदावन में जाते हैं और राधा रानी के मेन माला में यूज़ होते हैं। इसी वजह से मैंने इस बगिया का नाम लाडली जी की बगिया रखा है। बेहतरीन। एक तो आप कह रहे हैं कि बहुत छोटा सा गार्डन है, तो ये छोटा सा गार्डन नहीं है। और क्योंकि मैं आपसे सीधे ही ये सवाल पूछने वाली हूँ कि आखिर इस गार्डन में कितने चंपा के पौधे हैं और कितनी वैरायटीज हैं यहाँ पर सर? मेरे पास आज की डेट में चंपा की 300 वेराइटीज़ हैं 300 वेराइटीज। मोर देन 500 जो है यहाँ पे प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं चंपा के ही। अच्छा, तो फिर ये चंपा के प्रति इतना पागलपन कैसे हुआ सर? मैम ये सब जो है राधा रानी की कृपा है, उन्हीं का प्रेम है जो जिस वजह से मैंने चंपा में ही आगे बढ़ना चाहा और चंपा के फ्लावर की कलेक्शन मैंने स्टार्ट करी। ये सारे फ्लावर जो हैं ये वृंदावन में यूज़ होते हैं, तो इसी वजह से मैंने चंपा का ही कलेक्शन शुरू कर दिया था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और इस समय हम जो देख रहे हैं ना कि जबरदस्त तरीके से यहाँ पर फ्लावरिंग हो रही है, तो हमारे दर्शक भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे कि ऐसा कैसा गार्डन है जो यहाँ से फूल सीधे राधा रानी जी के चरणों में यहाँ पर पहुँचते हैं। तो एक बार विजिट कर लेते हैं सर, देख लेते हैं क्या क्या वेराइटीज है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये वेराइटी है, ये देखो कैंडी स्ट्रिप वेराइटी है। इसमें 3 शेड्स के कलर आते हैं, एक येलो है, वाइट है एंड मरून है, पिंकिश मरून है। इसकी जो खास बात है कि इसमें 6 पेटल्स, मोस्टली 6 पेटल्स के फ्लावर मिलते हैं हमें। एक ये हमारा प्लांट है प्लूमेरिया स्टेनोपेटेला। इसकी स्पाइडरी जो पेटल्स हैं वो बिल्कुल सबसे ज़्यादा फ्रेगरेंस इसमें है हमारे प्लूमेरिया स्टेनोपेटेला में। इसके बाद एक वैरायटी आती है सैल्मन ब्राउन शेड है, गोल्डन शेड। इसके बाद एक हमारे पास ये वैरायटी है सामोन फ्लफ, वाइट कलर का फ्लावर है, बिल्कुल बहुत सुंदर लगता है डे टाइम में। देखिए हमारा ये आता है मूनलाइट। ये देखिए क्रीमी सा शेड है और पीछे देखेंगे तो रेड इसमें लाइन आती है एक, बहुत सुंदर और फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है इसमें। उसके बाद एक हमारी यहाँ आइडिया आती है पिनंग पीच का एक आइडिया है। सबसे ज़्यादा जो है ये ब्लूम करता है। अगर आप पूरा प्लांट देखें तो हर स्टेम में आपको फ्लावरिंग दिखेगी, हर स्टेम ने इनफ्लो होल्ड कर रखी है। इधर एक ऊपर एक है, ये हमारा ये मैडम पोनी। इसके जो पेटल्स होते हैं ये कर्ली पेटल्स आते हैं, अभी तो स्ट्रेट है, थोड़ा सा हीट बढ़ेगी तो ये पेटल्स कर्ल्स में चेंज हो जाएंगे, कर्ली पेटल्स होते हैं ये। इसके बाद एक हमारी आइडिया है पिंक पुदीका। इसमें भी हमें 6 पेटल्स मिलते हैं काफ़ी। ये देखो तो वैसे नॉर्मली प्लूमेरिया में जो है 5 पेटल्स मिलते हैं, पर इन वैराइटीज़ में जो है 6 पेटल्स मिल जाते हैं। इसके बाद हमारी एक वैरायटी है जो बहुत ज़्यादा ब्लूम कर रही है आज के, थोंग तवी चौक। अगर आप देखो ये अभी थोड़ा सा वेदर ठंडा है तो इस वजह से थोड़ा ऑरेंजिश पिंकिश में आ गया,
तो इसका पूरा जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है, चेंज हो जाता है। थिप पतुफन गोल्डन शेड है। एक इधर आप देखो तो सुपर राउंड J115, ये स्ट्रॉबेरी बबल गम में है। सर जैसे अमूमन हमने लोगों के यहाँ पर देखा है तो 3 से 4 वैरायटीज में चंपा के फूल मिल जाते हैं ना, जैसे इसमें सफेद रंग का सबके पास ज्यादातर होता है, रेड कलर हो गया। एक्चुअली लोगों ने 3 कलर ही देखे होते हैं, वाइट, येलो एंड रेड। राइट। पर मेरे पास जो है इसकी 300 वैरायटीज़ हैं, आपको 300 डिफरेंट शेड्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। अभी प्रेजेंटली जो है वो 60 के राउंड में आज आपको दिखाऊंगा। 60 शेड जो है वो ब्लूम कर रहे हैं अभी मेरे ब्लूम पास। कर रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है ब्लूमिंग का। ब्लूमिंग का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो मार्च एंड से स्टार्ट होता है, टिल नवंबर एंड तक ये ब्लूम करता है, दिसंबर तक भी ब्लूम करते हैं कुछ प्लांट्स इसमें। उसके बाद फिर ये डोमेंसी में चले जाते हैं। एक ये शेड है, ये देखिए आप, पर्पल शेड है, पर्पल सेगनम इसकी आईडी का नेम है। इसका एक बंच ये भी रहा। मुझे नहीं लगता कि इतने शेड में किसी ने अपने घर पर ये उगाए होंगे, और आगे मेरे ख्याल से नर्सरी में भी सर इतने प्लांट नहीं, अवेलेबल ना हो जितने कि आपके घर के अंदर हैं ये। एक जगह पे आपको इतनी बड़ी कलेक्शन दिखेगी नहीं, इतनी जो शेड्स हैं एक जगह पे अवेलेबल नहीं है। एक इधर देखिए, ये एक आइडिया स्कॉट पेट, थोड़ा डार्क मरून है, प्लस इसमें ब्लैकिश सी लाइन आ रही होगी। एक वैरायटी ये है माई वैलेंटाइन, इसके भी अगर आप देखो तो बहुत सारे बंचेस यहाँ पे आपको दिखेंगे। इधर एक वैरायटी है, अगर आप देखो तो कैलकाटा स्टार रानी शेड का इसमें फ्लावर है। और काफी बड़ा बंच उसका वो खिलता है। और थोड़ा आगे देखो तो ये ऐसा लगेंगे आपको ग्लो कर रहे हैं। आप एक बार क्लोज होके देखो तो इनको ऐसा लगेंगे ये टेरेस पे ग्लो कर रहे हैं। मर्दी ग्रास इस आईडी का नेम है। तो इनका फूलों का कुछ ऐसा होता है कि एक दिन जैसे खिला और नेक्स्ट डे उसका शेड चेंज हो जाएगा। हाँ, प्लूमेरिया जो है ये वेदर के अकॉर्डिंग भी कलर चेंज करती है, और डेली वेज पे भी इसके कलर चेंज होते हैं। आपको सुबह भी कुछ मिलेगा, इवनिंग में अगर देखोगे तो उसमें भी आपको चेंजेस मिलेंगे। प्लूमेरिया जो है वो कलर चेंज करती रहती है अपने। अच्छा, जैसे कलर चेंज की बात हो गई, प्लूमेरिया की जो एक खासियत है वो इसकी सुगंध, इसकी खुशबू है, फ्रेगनेंस है। तो जितनी भी वैरायटीज आपने दिखाई हैं सबकी फ्रेग्रेंस अलग अलग है। सबकी फ्रेग्रेंस अलग है, और सबसे ज़्यादा फ्रेग्रेंट एक ये वैरायटी है। इसकी फ्रेग्रेंस आप करो तो आपको पता लगेगा कि इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल डिफरेंट है। एक इसमें भी बहुत फ्रेग्रेंस है। अभी रेन हुई है तो उसकी वजह से थोड़ी सी फ्रेग्रेंस कम हो गई है, नहीं तो अगर आप यहाँ खड़े होते तो इनकी फ्रेग्रेंस आपको अपने आप ही। मुझे सर पहले से ही यहाँ पे काफी फ्रेग्रेंस लग रही है, क्योंकि ये इतने सारे यहाँ पर जो फ्लावर्स है वो ब्लूम कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं ये गार्डन, ये एक तरीके से कहें तो चंपा का पूरा जंगल का जैसा प्रतीत हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये जगह आपने बनाई हुई है। हर तरफ हम देख रहे हैं तो एक अलग ही कलर, एक ही अलग ही कलर में सारे फूल हैं। इसमें एक और बात मैं आपको दिखाऊं तो आप देखो, एक ये प्लांट है, ये भी कैलकाटा स्टार है। एक ये प्लांट है, ये भी कैलकाटा स्टार है। हाँ, और इन दोनों में ही कलर देखो कैसे डिफरेंस है। बिल्कुल सही। और एक बढ़िया चीज़ ये है ना कि बहुत बड़े बड़े प्लांट है, तो ऐसा नहीं है कि उतने बड़े बड़े प्लांट्स के लिए गमले बहुत बड़े साइज के रखे गए हों। बहुत ही नॉर्मल साइज यहाँ पर दिख रहा है और बहुत अच्छे से ये ग्लो कर। मैम एक्चुअली प्लूमेरिया को ज़्यादा सॉयल की ज़रूरत नहीं होती बेसिकली। हार्डी प्लांट है तो 6 इंच में ये अच्छे से स्टार्ट होता है। अगर इसको आप 10 इंची में भी लगाओगे, 12 इंची में भी लगाओगे तो पूरा आपको पेड़ उसमें ही मिल जाएगा ये। अच्छा, जैसे कि हमारी पहले बात हो रही थी कि तकरीबन 3 वैरायटीज़ हैं जो ज़्यादातर लोगों के घरों पर मिलती हैं। अगर वो डिफरेंट वैरायटीज़ को लगाना शुरू कर दे तो क्या ऐसा है कि ये अलग जो वैरायटीज़ हैं इनमें बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है? नहीं मैम, देखभाल उनकी भी वही है, इनकी भी सेम ही है। कुछ अलग से इनकी कोई देखभाल करने की जरूरत नहीं होती। बस ये है कि थोड़ा सा इनको टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो देना दो तो ब्लूमिंग अच्छी हो जाती है। ठीक है। और फर्टिलाइज़र में भी अगर मैं कहूँ तो प्लांट को जो ब्लूमिंग के लिए फॉस्फोरस की ज़्यादा जरूरत होती है। अच्छा। फॉस्फोरस, एक तो इनको फुल सनलाइट चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि शेड एरिया में रख देते हैं, वहाँ पे प्लांट भी झड़ने लगता है, फिर फ्लावरिंग नहीं करता। इनको फुल सनलाइट चाहिए सुबह से लेकर शाम तक की। हाँ। उसके बाद इनको फॉस्फोरस चाहिए होता है, जो कि आप बनाना पील फर्टिलाइज़र जो हम बनाते हैं उसमें फॉस्फोरस की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। उसमें मल्टीविटामिन्स और आपको सारा कुछ अवेलेबल है बनाना पील में ही। तो एक हम जो है होम जो हमारा जो हमारा फर्टिलाइज़र बनता है इनके लिए बेस्ट है वो बनाना पील फर्टिलाइज़र। ओके, ठीक है। तो बाहर से अदर कोई आप केमिकल वगैरह फर्टिलाइजर कुछ नहीं डालते हैं? बाहर से मैं इसमें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट मैन्योर होता है वो मैं इसमें डालता हूँ। बाकी जो इसमें है सारा मैं अपना किचन वेस्ट से जो फर्टिलाइजर्स बनते हैं वही यूज करता हूँ। अरे वाह, इतनी बड़ी संख्या में प्लांट्स की संख्या है और किचन वेस्ट से ही बहुत अच्छा सा ये ब्लूम कर रहा है। जब आप राइस को बॉईल करते हैं, अगर उसका वाटर आपका होता है वो वाटर भी आप इसमें डालोगे तो वो भी बहुत अच्छा सोर्स है प्लांट्स के लिए। जो भी हमें नेचर से मिला है, आप देखोगे तो मेरे हर पॉट में जो है लीव्स
हाँ। और सूखे फ्लावर्स जो हैं, ड्राई फ्लावर्स सब मिलेंगे। हाँ जो भी हमें नेचुरली मिला है नेचर से, हाँ, वो इनके लिए सब बेस्ट होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी चीजें हैं। अब आगे की कुछ वैरायटीज देख लेते हैं साथ ही बातचीत के। एक ये वैरायटी है, देखें आप, ये ड्वार्फ वाटरमेलन। हम्म, छोटे से पेड़ में ही आपको इसमें फ्लावरिंग मिल जाएगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इसकी आईडी का नाम है फेटनम एक। एक्सीलेंट डायमंड भी इसको बोलते हैं। आप देखो तो फ्लावर भी देखो इसका, हाँ, P26 मुआंग सारी। ये देखो 6 इंच के पॉट्स में है और 6 इंच में ही फ्लावरिंग करे। इनको बढ़िया। मतलब स्टार्टिंग में जो है 6 इंच में ही लगाने में फ़ायदा होता है, क्योंकि जब तक रूट बाउंड नहीं होता तब तक 6 इंच इनके लिए पूरा परफेक्ट पॉट है। बहुत बढ़िया। ये है विष्णु गोल्ड। इसमें भी बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस होती है। हम्म, ये भी अपने फ्रेगरेंस के लिए पहचाना जाता है। सबसे ज़्यादा फ्रेगरेंस इसमें भी पाई जाएगी। एक इधर है ये रेनबो, ये अभी ब्लूम कर रहा है, इसको देखो तो बहुत बढ़िया। J105। इसमें देखो वेन्स देखो इसके, इसके वेन्स इसके लिए पहचाना जाता है, इसके वेन्स के लिए। इधर है एक वैरायटी पूक कहिया, इसका नेम है। इसकी पेटल्स पीछे की तरफ बेंड होती हैं। एल्बा, ये ज्यादातर लोगों के घर ये में जो होता नॉर्मल, ये नॉर्मल आपको रोड साइड पे भी ये है, मिल रोड जाता है। साइड पर भी लगा हुआ। एक ये न्यू आईडी ब्लूम हुई है, जेनी मोगन। एक ये वैरायटी देखो, J4 इसकी आईडी है और बीच में कप टाइप का इसका होता है। एक ये है वॉलेट क्वीन। आपने देखा होगा तो पीछे मैंने आपको पर्पल कलर का दिखाया था, वॉलेट प्रिंसेस था। ये है वॉलेट क्वीन। ये ऐसा लगता है जैसे ग्लो कर रहे हो। इधर एक वैरायटी है पिंक बेबी लव। उधर है जो मुआंग सिन, एक पिंक कलर की वैरायटी है, पर्पलिश उसका एज है। तो सर, इनकी देखभाल के लिए आप कितना समय दे देते हैं? मैम मेरा ज़्यादातर टाइम टेरेस पे ही होता है। जब भी मैं वर्क से अपना घर आता हूँ, हाँ, मॉर्निंग 6:30 टू 9 o'clock मैं इनके पास होता हूँ। इवन शाम को भी 6:30 टू 8:30 तक मैं इनके पास यहीं आपने होता हूँ। कहा 300 की तकरीबन आपके पास वैरायटीज हैं, और मैं यहाँ कॉन्टिन्यूसली एक चीज देख रही हूँ कि आपको सभी वैरायटीज के नाम इतने अच्छे तरीके से याद हैं। मैम ये बच्चे हैं मेरे, और मैं आपको एक कॉर्नर पे खड़ा करके बता दूंगा कि कौन सा कहाँ पे रखा है, कौन सा कहाँ ब्लूम हो रहा है। हमारे लिए तो पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कलर्स के इतने ज्यादा शेड हैं, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी ऐसा कलर यहाँ पर रह गया हो। मेरे ख्याल से सारे कलर्स आपके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे कलर हैं प्लूमेरिया में, ऑलमोस्ट सारे कलर आते हैं। एक ग्रीन कलर को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे कलर जो हैं प्लूमेरिया में आते हैं। इवन ब्लैक कलर भी मैं आपको दिखा दूंगा। मेरे पास एक ब्लैक मोनैप करके आईडी है, पर वो अभी ब्लूम नहीं हुई और उसको ब्लूमिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि वो ब्लैक कलर इजीली ब्लूम होता नहीं है उसको। और एक बात ये भी है कि यहाँ पर जो जितनी भी अभी हमने वैरायटीज के नाम सर से सुने हैं या देखे हैं, वो सिर्फ उन्होंने उनको बताया जो ब्लूम कर रहे हैं। अभी 300 के तकरीबन जो इन्होंने बताया, उनमें से अभी मान लीजिए कि 250 वैरायटीज अभी रह गई हैं जिनके बारे में हमने नहीं बताया, और वो इस छत पर ही हैं। वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप देखो तो ये भी सारे फ्लावरिंग करेंगे अगस्त के जुलाई एंड के बाद। हाँ। इनका नंबर आएगा। ये सब जुलाई एंड के बाद फ्लावरिंग शुरू होगी इनकी। तो सर, ये इतनी सारी वैरायटीज हमने तो तकरीबन, जैसे हमने हमारी अभी बात हो रही थी कि 3 वैरायटीज हमने ज्यादातर लोगों के घरों में देखी हैं, आपने कैसे ये इतनी सारी वैरायटी इकट्ठी कर ली? कब से कर रहे हैं आप? मेरे को एक्चुअली कोविड के बाद मैंने कलेक्शन स्टार्ट की थी, और हाँ। कोविड के बाद मेरे पास भी 3 या 4 वैरायटी ही थी। हाँ। पर धीरे धीरे जैसे इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ, जैसे वृंदावन की तरफ मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट करा और कलेक्ट करना। हाँ। तो पहले मैंने लोकली कलेक्ट करी। हाँ। लोकली ढूंढे कि किसके पास कौन सी वैरायटी है। जहाँ जैसी होती थी मैं उनसे कहता सारी मेरे को दे दो आप, जो आपके पास वैरायटी है। हाँ। फिर धीरे धीरे इनको बढ़ाना शुरू करा, कुछ इंपोर्ट्स भी करे। तो अच्छा। ये जो है कुछ वैरायटीज तो ऐसी हैं जो शायद इंडिया में सिर्फ मेरे पास है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और मैं कुछ अपने दर्शकों को ये बात भी बताना चाहूँगी कि इससे पहले भी हम इनके चंपा के गार्डन में आ चुके हैं, लाडली जी की बगिया में आ चुके हैं, और सभी दर्शकों ने बेहद पसंद किया था इस बगिया को, और बहुत सारी नॉलेज पहले भी सर ने हमें दी थी, और जितनी भी वैरायटीज़ के बारे में वो सब चीज़ें हमें बताई हैं। ये जस्ट एक टूर था जिसके अंदर हमने ये देखा है कि जो इस गार्डन में है वो कौन कौन से फूल यहाँ पर या पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। जो अब हम नेक्स्ट सर से जो जानकारी लेने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा खिलती हैं, जिन्हें हम आसानी से अपने घरों में लगा सकते हैं। और इसके साथ ही ये चीज़ भी है कि चंपा का पौधा हर किसी के घर में मिल जाता है, लेकिन दिक्कत ये आती है कि वो इस तरीके से ब्लूम नहीं कर पाता जिस तरीके से सर की छत पर यहाँ पर इस गार्डन में ब्लूम कर रहे हैं। तो उनसे हम ये भी जानेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लूमिंग के लिए हम ऐसी क्या चीज़ करें कि पौधे फूलों से बिल्कुल गुच्छों में भर जाएं।
तो इसके लिए आप हमारी ये जो चंपा के गार्डन जो आज हमने शूट किया है इसकी सीरीज में बने रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।